टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को क्या कहते हैं? शेर ए मैसूर भी कहते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया कि वो सीधे क्या करेगी? सैनिक टकराव। दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से बात समझी जा सकती है। हैदर अली, जिनका शासनकाल था 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासनकाल था 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। जो मालाबार तट पर व्यापार होता था वो कौन नियंत्रण करता था? मैसूर रियासत, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया कि जो हमारे बंदरगाह हैं हमारे रियासत के, वहां से इन चीजों का निर्यात नहीं होगा। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। किसकी मदद से? फ्रांसीसी व्यापारियों की मदद से। ये है टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर ये एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये डैनियल आर्म द्वारा चित्रित है। 1793 में कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हरा दिया, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। कब करनी पड़ी? 1792 में, क्योंकि इसमें हैदराबाद के निजाम भी थे, कंपनी की संयुक्त फौजें थी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीरें बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। तो कौन सी जंग में सफलता मिली कंपनी को? श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंशों के हाथों में सौंप दिया गया। बोडियार राजवंश। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि को थोप दिया गया। टीपू की कहानियां। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो ये है टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब उसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो इस खिलौने